आज नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में एक प्रेस वार्ता कर बताया गया अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने ज्वार फसल के तने से, जिसे स्वीट सोरगम भी कहा जाता है, कई मूल्य वर्धित उत्पादों को विकसित करने की सार्थक पहल करते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में अनेक नए स्टार्टअप्स बाजरा किसानों को उच्च आय, नए निवेश और रोजगार सृजन संभावित होगा। ज्वार को पारंपरिक तरीके से मोटे अनाज के रूप में खाने में इस्तेमाल किया जाता है और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान द्वारा किए गए शोधों से वर्तमान में इसके तने को जो मुख्य रूप से चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, कई मूल्य वर्धित उत्पादों को बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी को लेकर एक पत्रकार वार्ता की गई जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई। आइए सुने क्या कहा। इनका जो ऊपर का फल है उसका तो इस्तेमाल करा, लेकिन जो तना है उसका उपयोग नहीं होता, चारे के अलावा कुछ नहीं होता। और इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये मीठा होता है, इसके अंदर शुगर्स होती हैं, तो हम लोग इसको मीठी चरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और बहुपरिचित नाम जो इसका है वो मीठी चरी है, क्योंकि चरने के काम में आ रहा और मीठा है, इसलिए मीठी चरी है। तो हमने, जैसे आप लोगों से बात होती है, हम लोग बताते हैं कि हम लोग शुगर के वैल्यू चेन की बात करते हैं कि गन्ने की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है हमारे लिए, उसकी हर चीज़ का उसका इस्तेमाल हमें किसी न किसी चीज़ के लिए करना चाहिए। उसकी जो और रेजिड्यूज होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। उसी को हम लोगों ने देखते हुए स्वीट सोरगम की वैल्यू चेन की बात की। इस स्वीट सोरगम वैल्यू चेन में हमने केवल ज्वार की हमने पहले 11 प्रजातियां अपने यहाँ लगाई, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से ली। तो ये दो चीज़ें बनाई, एक तो एल्कोहल बनाया, इथेनॉल। और एथेनॉल जो हमारा बना वो करीब करीब उसकी जो हमारी उत्पादकता आई वो 45 से लेके 50 लीटर प्रति टन आई। 45 से 50 लीटर प्रति टन। प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम मेन सोर्स जो होता है मतलब कैलोरी का, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। इवन हनी व्हेन यू टेक इन योर प्रोडक्ट, दैट इज मतलब वो एक कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है, बट उसकी एनर्जी वैल्यू इज 300 to 315 आई वुड से। एक ग्राफ मैं बता रही हूँ, इसकी है 296 to 298। तो अगर आप ओवरऑल इसको इस्तेमाल करते हो और फिर कैलकुलेट करते हो एनर्जी वैल्यू, तो वो डिफरेंस जो हनी और इसमें आता है, दैट गिव्स यू अ बैलेंस डाइट। तो इवन अगर साइंटिस्ट या बाकी लोग भी बोलते हैं, डाइटिशियंस बोलते हैं कि टेक हनी, बट हनी ऑल्सो उसके पास इतनी किलो कैलोरी है, पर इसके मुकाबले वो हाई ही है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो चल रहा है उसमें एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। आपको मालूम है कि हम मिलेट्स के खाने की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज के खाने की बात कर रहे हैं, और 3 अनाज उसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि रागी है, ज्वार है और बाजरा है। हमने ज्वार की वैरायटियों के ऊपर, प्रजातियों के ऊपर काम किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ मिलकर काम किया। 3 वर्षों से काम कर रहे थे। हमने 11 प्रजातियों पर काम करना शुरू किया और वर्तमान में हमने 5 वैरायटी जो थी वो हमने यूपी के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में उसमें उपयुक्त पाई, और इन 5 वैरायटियों को हमने अपने फार्म पे जो ग्रो किया है। हमने ये देखा कि हम इसमें से जो ज्वार उत्पन्न करते हैं उसका तो इस्तेमाल, उसका प्रयोग हम जो है विभिन्न कामों से करते हैं, खाद्य के रूप में करते हैं, लेकिन उसका जो तना होता है, जिसको कि बहुतायत से हम लोग जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम मीठी चरी कहते हैं, स्वीट सोरगम कहते हैं, और उसका कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो नहीं पाता, और किसानों को इसलिए ये फसल बहुत लाभकारी कभी कभी नहीं होती है। इसलिए हम इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स बना जरूर रहे हैं, लेकिन हम किसानों को किस प्रकार से इस फसल को अट्रैक्टिव बनाएं, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी। हमने जो इसका तना था, जिसको कि हम स्वीट सोरगम या मीठी चरी के रूप में कहते हैं, उसके ऊपर काम किया कि हम उससे कौन कौन से उत्पाद बनाएं। हमने जब इसको क्रश किया तो हमको इसमें से रस मिला और फाइबर मिला। रस से हमको 2 काम करने में सफलता प्राप्त मिली। एक तो हमने इथेनॉल बनाया, जिसकी कि ईल्ड हमारी जो थी 45 से 50 लीटर प्रति टन थी। दूसरा, हमने इससे लो कैलोरी का एक नेचुरल लिक्विड शुगर को बनाया, जिसका कि एक सौंधी सी महक है, फ्लेवर डिफरेंट है, और इसकी जो कैलोरी कंटेंट है वो कैलोरी कंटेंट शुगर या इवन शहद के मुकाबले भी बहुत कम है। तो इस प्रकार से हमने रस से 2 जो हैं वो हमने प्रोडक्ट्स बना लिए, एक इथेनॉल बना लिया और दूसरा लो कैलोरी का एक लिक्विड शुगर बनाया। जो फाइबर मिला, उस फाइबर से भी हमने तमाम तरीके के जो हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए। या तो आप फाइबर का इस्तेमाल केवल ईंधन के तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू करीब करीब 2200 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है, तो आप इसका बॉयलर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमास है तो एक हरित ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, या इस फाइबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक्टिव बायोचार बनाने में। अगर आप बायोचार बनाते हैं तो डीकलराइजेशन जो करना चाहते हैं आप,
अच्छी गुणवत्ता की चीनी बनाना चाहते हैं, रस को साफ़ करना चाहते हैं, रस के कलर को कम करना चाहते हैं, 70 से 75% कम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इस बायोचार का इस्तेमाल करें। आपके जो एफ्लुएंट निकलता है उसके रंग को दूर करना चाहते हैं तो वहाँ पे काम करें। तो ये पाउडर्ड एक्टिव कार्बन का एक विकल्प हो सकता है। तो फाइबर का एक दूसरा प्रयोग हमने एक्टिवेटेड बायोचार बनाने में किया। तीसरा प्रयोग किया हमने, इससे हमने जो इसका लिग्निन कंटेंट था उससे वेनिलीन बनाई। वेनिलीन जो है वो वनीला फ्लेवर का सोर्स है, और आपको सबको मालूम है कि एक पेस्ट्री, आइसक्रीम, उसमें वनीला का बहुतायत से उपयोग होता है। लोग मांगते हैं कि वनीला फ्लेवर हमको चाहिए। वनीला पॉट्स के मुकाबले या वनीला बीज के मुकाबले हम बात करते हैं कि आपको रेशेदार पदार्थ खाने चाहिए। आपको, अगर आप अपने डाइट में जो है फाइबर बढ़ाएंगे तो आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके तमाम तरीके के और फ़ायदे हैं। तो अगर आप डाइटरी फाइबर बनाते हैं तो इससे आप जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट को भी हमने अपने यहाँ डेवलप किया, और ये सारे रिसर्च स्कॉलर जो हमारे यहाँ थे, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, शुगर टेक्नोलॉजी डिवीज़न में है, इन्होंने लगभग पिछले 3 वर्षों से इनके ऊपर काम किया, और इस प्रकार से ये तमाम तरीके के उत्पाद, जो कि एक तरीके से उस चीज़ से जो कि पशु आहार के रूप में प्रयुक्त हो रही थी, उससे बनाने में सफलता प्राप्त की। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये जो हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, उसमें रागी, ज्वार और बाजरे के साथ साथ उसका जो स्टॉक है, उसका जो तना है, जो मीठी चरी है, उसका भी हम उपयोग कर पाएंगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने में। और एक ये वंडर क्रॉप जो है वो आने वाले समय में साबित होगी। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, स्टार्टअप्स आएंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और किसानों को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।